नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताजा तरीन बुलेटिन। मार्केट बंद होने के बाद सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त बड़ी हेडलाइंस। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रही खरीदारी। सेंसेक्स 334 तो निफ्टी 111 अंक चढ़ा। 30 सितंबर तक ज्यादातर 2000 के नोट वापस आने की आरबीआई गवर्नर ने जताई उम्मीद। नोट बदलने के लिए बैंकों को दिए निर्देश। कहा सिस्टम में दूसरे नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध। व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी आएंगे रेगुलेटरी बिल के दायरे में। दूरसंचार विभाग इसी हफ्ते कंसल्टेशन के लिए जारी कर सकता है कैबिनेट नोट। विदेशों में भारत का डंका। फिजी, पपुआ न्यू गिनी और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले भी शानदार विदाई। और कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू। चीन, सऊदी अरब और तुर्की नहीं हुए शामिल। तो तमाम बड़ी खबरों के बीच सबसे पहले बात 2000 के नोट की। 2000 के नोट पर आरबीआई के ऐलान के बाद लोगों के मन में कई सवाल थे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इन्हीं सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों में सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं। लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का पर्याप्त वक्त मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने आज कहा, क्या क्या कहा, इन्हीं सवालों के जवाब दिए। ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आरबीआई की तरफ से क्या क्या सफाई आई है, और सबसे पहले तो ये कि क्या 2000 के नोट से अभी भी शॉपिंग की जा सकती है? पूरे देश के मन में बड़ा सवाल। बिल्कुल, जो सवाल आप पूछ रहे हैं हर कोई यही जानना चाहता है, और कई जगह दुकानदार 2000 के नोट ले रहे हैं तो कई जगह नहीं ले रहे हैं। तो इस बीच जब ये सवाल मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास से पूछा तो उनका साफ तौर से कहना था कि 2000 का नोट एक लीगल टेंडर है, इसके जरिए खरीदारी की जा सकती है। ग्राहक चाहे तो पैसा ले सकता है, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि 2000 का नोट चूंकि बड़ा डिनोमिनेशन का नोट होता है, कई बार चेंज नहीं होता है, खुले नहीं होते हैं, तो दुकानदार मना कर सकता है। तो ग्राहक और दुकानदार की स्थिति को देख करके वहां तय होगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट से खरीदारी करने के बात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अब 2000 का नोट एक लीगल टेंडर है। आइए सुनते हैं रिजर्व बैंक गवर्नर का बयान। जब यह सवाल मैंने उनसे पूछा तो क्या कहा उन्होंने। एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या हुआ? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. Just पहले adding, इसका जवाब so दे what देंगे। is happening, sir, is that... No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते मेरे हैं। सवाल आप ऐसे रुकिए आप। अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं। कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें क्यूआर कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है क्यूआर कोड, आप मोबाइल निकालिए, पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है। मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, वी विल डिसाइड। दरअसल अगला सवाल ये था सबके मन में कि क्या 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट एक लीगल टेंडर होगा कि नहीं, यानी उसको कानूनी मान्यता मिली रहेगी कि नहीं मिली रहेगी। इसको लेकर जब सवाल मैंने पूछा आरबीआई गवर्नर से तो उनका साफ तौर से कहना था कि 30 सितंबर जो है एक तारीख दी गई है ताकि लोग बढ़ चढ़कर आए, पैसा जमा कराएं। लेकिन सरकार के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि 30 सितंबर के बाद जो है लीगल टेंडर नहीं रहेगा।
30 सितंबर तक जो नोट आएंगे, कितने नोट आते हैं, चूंकि 3,60,000 करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में है, सिर्फ 10% सर्कुलेशन में है, नोट कितने बैंक के पास आते हैं उसके बाद ही हालात देखकर तय किया जाएगा। आइए सुनते हैं गवर्नर का बयान। You have also raised the question after 30th September, Yes. what? Now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back. And as we approach 30th, we will decide, at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. इसके अलावा भी कई सारे सवाल थे जिसके जवाब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिए। मिसाल के तौर पर कि क्या बगैर दस्तावेज के 2000 के नोट जमा करा सकेंगे, तो उनका साफ तौर से कहना था कि हाँ, 2000 के नोट जमा कराने में या फिर 2000 के नोट एक्सचेंज करने में किसी भी तरह के कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। हाँ, नोट जमा कराने को लेकर पहले जो नियम थे, मिसाल के तौर पर 50,000 या इससे ज्यादा के नोट जमा कराते हैं तो आपको पैन देना पड़ता है, और ज्यादा रकम जमा कराएंगे, हो सकता है आपके आय से अधिक की संपत्ति हो, इनकम टैक्स से मेल नहीं खाता हो, तो पूछताछ हो सकती है। लेकिन फिलहाल 2000 के नोट के जमा कराने को लेकर कोई दस्तावेज, कोई नया दस्तावेज देने के नियम लागू नहीं किए गए हैं। एक और सवाल यह था कि 2000 नोट के बदले जब 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट देंगे तो क्या ऐसे नोटों की किल्लत तो नहीं हो जाएगी? तो उनका साफ तौर से कहना था कि उसके बदले में जो नोट दिए जाएंगे उसकी सप्लाई पर्याप्त है, इसमें नोट की किल्लत जैसी कोई बात है नहीं। क्योंकि सारे नोट एक्सचेंज नहीं होंगे, कुछ नोट यहां पे जमा भी किए जाएंगे, तो इसलिए ये ना सोचे कि सारे नोट के बदले हमें 500, 100 के नोट जारी करने। एक और बात कि इकोनॉमी पर असर क्या पड़ेगा, तो उनका कहना था कि इकोनॉमी पर नाम मात्र का असर पड़ेगा, इकोनॉमी पर किसी भी तरह का बड़ा उल्टा असर नहीं पड़ सकता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जी, तो तमाम सवालों के जवाब, इकोनॉमी से लेकर आम आदमी तक क्या असर होगा, क्या करना चाहिए, और जो मन में आशंकाएं थी लोगों के, उनके जवाब देते हुए शक्तिकांता दास, आरबीआई के गवर्नर, उनको डिकोड करते हुए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। आई थिंक आपका ये जो सवाल जवाब थे और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, कई लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी। तो 2000 के नोट को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? आज आवाज अड्डा में भी इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज के आवाज अड्डा में 2000 बाय बाय, हाय हाय क्यों? विदेशों में भारत का डंका एक बार फिर से बजा है। 3 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से उन्हें सम्मानित किया है, तो वहीं पपुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो का पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। वहीं रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एबकल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये 3 तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री का सम्मान होते हुए फिजी, पपुआ न्यू गिनी और यहां पर एबकल पुरस्कार दिया है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने। लेकिन एक दिल छू लेने वाला विजुअल पपुआ न्यू गिनी से आया। G7 में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद रविवार को पपुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां उनका स्वागत खुद पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने पैर छूकर किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री आज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी कि FIPIC की बैठक में भी शामिल हुए। चलिए, ये दृश्य बड़ा ही मार्मिक था और हम आपको दिखाएंगे जरूर। और इधर हिरोशिमा में क्वाड देशों की बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग मोदी से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास कई आवेदन भी आ रहे हैं। साथ ही बाइडेन ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने की बात तक कह दी। यही नहीं, G7 देशों के शिखर सम्मेलन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बाइडेन के आने का पता चलने पर मोदी अपनी कुर्सी से उठे और जाकर बाइडेन को गले लगाया। चलिए, इन खबरों के बाद अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स को भी रेगुलेशन के दायरे में लाने के लिए टेलीकॉम बिल जल्द लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग इसी हफ्ते इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए कैबिनेट नोट जारी करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने पिछले साल सितंबर में ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जारी किया था और सभी स्टेक होल्डर से राय मांगी थी। नवंबर तक इसके अंदर पर कंसल्टेशन पूरा कर लिया गया था। अब तक सरकार इसके ऊपर लगातार काम करने में जुटी हुई थी। अब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार ने इसके ऊपर काम पूरा कर लिया। जल्द ही कैबिनेट नोट को इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए भेजा जाएगा। सरकार सभी मंत्रालयों से 15 दिनों के अंदर अंदर राय मांगेगी। एक बार सबसे राय मिल जाने के बाद सरकार कैबिनेट नोट पर मंजूरी लेगी। कैबिनेट नोट को मंजूरी लेने के बाद सरकार का इरादा मॉनसून सत्र के अंदर इसको पारित कराने का है। एक बार ये अगर बिल पास हो जाता तो खासतौर पर बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सरकार का इरादा जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप है, इनको रेगुलेशन के दायरे में लाने का है, इनको लाइसेंसिंग के दायरे में भी लाने का है। तो एक बार ये बिल पास हो जाएगा तो सरकार इसके जरिए इन ऐप्स के ऊपर कंट्रोल कर पाएगी। और सरकार ने इसकी अपनी तैयारियां शुरू कर दी और जल्दी ही आपको नया टेलीकॉम बिल आता हुआ दिखाई देगा। क्या आप भी शुगर फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? WHO ने आर्टिफिशियल स्वीटनर को लेकर एक चेतावनी जारी की है। क्या है नॉन शुगर स्वीटनर के खतरे? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। सरकार रीजनल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने में लगी हुई है। इसका अगला चरण उड़ान 5.1 जल्द आने वाला है। इसमें नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी इलाकों पर फोकस है। साथ ही हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। उड़ान 5.1 में क्या कुछ खास रहने वाला है, डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताइए कि इस उड़ान 5.1 में क्या नया होगा? हेलीकॉप्टर्स की बातें हो रही हैं। जी, सरकार की जो महत्वाकांक्षी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, यानी कि उड़ान जिसे कहते हैं खासतौर पे, उसका जो अगला फेज होने जा रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से हेलीकॉप्टर्स को डेडिकेटेड होगा। यानी कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां किस तरीके से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए, ये फोकस में रहेगा। और खासतौर पे हिली स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे जो है इनमें ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसमें कोशिश की जाएगी। और खासतौर पे इसमें दोनों तरह की चीजें हैं, सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर और डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर, दोनों को ही शामिल किया जाएगा। और इसमें ये जो है वाइबल हो सके इनका इस्तेमाल, इसके लिए सरकार एक VGF देगी, वाइबिलिटी गैप फंडिंग करेगी, जो है एक फॉर्मूले के तहत किया जाएगा। यानी कि अगर कोई अपनी उड़ान सेवा शुरू करता है तो उसमें जो एक अच्छी खासी राशि है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसको लेकर जो ड्राफ्ट है फिलहाल तैयार हो चुका है और अगले कुछ दिनों में से रिलीज भी किया जाएगा। इसमें एक जो खास बात है कि इससे पहले की जितनी भी स्कीम्स थी, चाहे वो जो है उसमें एक कम से कम ऐसा एयरपोर्ट होना चाहिए जो कि अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड हो, यानी कि वहां यातायात पूरी तरह से उड़ान नहीं भरी जाती हो या फिर कम उड़ान भरी जाती हो। तो ऐसी जगहों का चुनाव किया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में इस पॉलिसी का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। चलिए, तो उड़ान 5.1 में अब हेलीकॉप्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करने की तैयारी है, बता रहे थे रोहन सिंह। और अब बात करते लेते हैं बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी से बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 234 पॉइंट चढ़ा है और 61,964 पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी 111 अंक चढ़कर 18,314 पर। तो चलिए आज बाजार में और क्या हुआ ये सारा हम डिटेल लेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन। तो यतिन, सबसे पहले तो कैसा रहा आज का बाजार, क्या हाईलाइट्स रहे? तो आज के मार्केट की बात करें तो जो हफ्ते की शुरुआत है काफी मजबूत रही। 18,300 के ऊपर निफ्टी के बंद जो है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये लेवल काफी सरल है। अगर हम बात करते हैं सेक्टोरली तो मेटल IT इंडेक्स के शेयर्स में काफी अच्छी बाइंग थी। थोड़ी बहुत सेलिंग आपने जो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में आता हुआ देखा। इन जनरल जिस हिसाब से वीकेंड को 2,000 रुपए के नोट बंद होने की बात आई, रिकॉल की बात आई, उसके बाद लगा कि शायद एक पैनिक की शुरुआत होगी। वैसी कोई भी घटना बाजार में नहीं हुई। इनफैक्ट सेक्टोरली अगर हम देखें तो ज्यादातर सेक्टर तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी और मार्केट की एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो लगभग 1:1 था। बैंकिंग इंडेक्स छोड़ के अगर हम देखें तो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो या मिड कैप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, वहां काफी अच्छी बढ़त आपको देखने को मिली। राइट, तो यतिन सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा आज? तो निफ्टी गेनर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अदानी ग्रुप के शेयर्स की, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी कमेटी जो थी, यहां हमने जो रिपोर्ट आती हुई देखी, जहां अदानी के खिलाफ कोई भी पुख्ता चीज सेबी ने अभी तक नहीं पाई, उसके बाद हमने मोमेंटम देखा है अदानी ग्रुप के शेयर्स में। इनफैक्ट आज अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज लगभग 18% के साथ गेन के साथ बंद हुई। अदानी पोर्ट्स में भी आपने लगभग 6% की तेजी देखी। दिवीज अच्छे गाइडेंस के बाद स्टॉक 5% ऊपर। और हॉस्पिटल शेयर्स, खास करके अपोलो हॉस्पिटल्स में आपने 3-3.5% की बढ़त देखी। फ्लिप साइड पे मामूली सी आपको गिरावट ऑटो शेयर्स में दिखाई दी, जैसे हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स। एक्सिस बैंक
बैंक और दूसरे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में हल्की फुल्की आपको मंदी आती हुई नजर पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो एलगी इक्विपमेंट्स अच्छे रिजल्ट्स के बाद 18% ऊपर। अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की तो ये स्टॉक 9% ऊपर, सरप्राइज मूव था आज। अच्छे ऑर्डर विन्स यहां देखने को मिल रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और बालकृष्ण इंडस्ट्री ये दो वायदे बाजार के शेयर थे जहां 68% के आपको मोमेंटम दिखे। मिड कैप लूजर्स में ग्लैंड फार्मा, मॉर्गन स्टैनली के डाउनग्रेड के बाद स्टॉक 18% नीचे चला गया। इसके अलावा कोची शिपयार्ड और रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंडिया, ये दो स्टॉक्स में आपने 7-8% का डिक्लाइन देखा। अदानी ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो अदानी पावर ये स्टॉक 5% ऊपर। अदानी ट्रांसमिशन में भी लगभग आपने 5% का अपर सर्किट देखा। जी चलिए, तो ये थे बाजार के आज के हालचाल। बहुत शुक्रिया रतन इस मार्केट अपडेट के लिए। 361 की प्रेसिडेंट अनुज जैन का कहना है कि निफ्टी के लिए 18,065 का स्तर काफी अहम है। अगर ये स्तर नहीं टूटा तो 18,600 के स्तर दिख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे बैंकिंग, इंफ्रा, ऑटो सेक्टर पर काफी बुलिश है। अगर आप 18,065 और 7-8 दिन ना तोड़े एंड अगर जब भी 18,350 360 क्रॉस कर देंगे तो एक आपका लेवल अप हो जाएगा। आप फिर अटेम्प्ट 18,600 और 18,800 के लिए करेंगे एंड नीचे में फिर वो आपका सपोर्ट 18,200 150 200 पॉइंट ऊपर काइंड ऑफ मूव हो जाएगा, जो हम देखा जाए इस बार सपोर्ट लिया है। और जहां तक कि सेक्टर्स का बिलीफ है, हम आज देख रहे हैं कि आईटी रिकवर कर रहा है, बट आई थिंक लीड सेक्टर्स तो आपके वही 3 रहेंगे, बैंकिंग, इंफ्रा और ऑटोज, एंड वहीं से आपको बाकी सबको सपोर्ट मिलेगा। चलिए, तो ये अभी भी ढेर सारी खबरें हैं जो हमें आपको बतानी, खासतौर पे G20 की जो बैठक जम्मू कश्मीर में है उस पर फोकस रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। G20 की खबरों पर आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से बात करते हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की, जहां पर हमने आपको बताया था कि भारत का डंका एक बार फिर से बजता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक दिल छू लेने वाला विजुअल पपुआ न्यू गिनी से आया। G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद रविवार को पपुआ न्यू गिनी जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। खुद पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया और मेजबानी निभाई। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे खुद, जैसा हमने आपको कहा, एयरपोर्ट पे, ये वही तस्वीरें हैं जहां एक प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री का पांव छूकर भारतीय परंपरा के मुताबिक स्वागत किया। अब रुख करेंगे G20 का। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 25 देशों के 60 प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक में शिरकत करने वाले विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। हालांकि चीन, सऊदी अरब और तुर्की इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपनी संवाददाता सबीना तामंग से। तो सबीना, G20 की बैठक शुरू हो गई है। कश्मीर में एक बड़ा मसला था सुरक्षा के इंतजाम, किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि का खतरा, लेकिन क्या माहौल है? क्या इस तरह की कोई आशंका, कोई डर? देखिए, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो कि डल झील के बिल्कुल किनारे बनाया गया है, सुरक्षा के इंतजाम ऐसे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता बगैर इजाजत के। आप इस लहजे से इसे समझिए कि श्रीनगर में जब ये फैसला लिया गया कि G20 की अध्यक्षता भारत अपने अगले पड़ाव के साथ में करेगा, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखला गया, बिलबिला गया, तिलमिला गया। और उसके बाद जिस तरह की कई साजिश और जहरीले षड्यंत्र का खुलासा हुआ, उससे पहले भी सुरक्षा के ऐसे चाक चौबंद हमने यहां पर देखे, क्योंकि हम कुछ दिन पहले ही यहां पर पहुंचे। पर आज जो सुरक्षा के चाक चौबंद देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से अगर डल झील का जिक्र करें, जिसमें आप ये शिकारा भी देख रहे होंगे, क्योंकि इसी में जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं सैर करते हुए भी नजर आएंगे। पर इस बीच समझिए कि इतने प्रोपेगेंडा फैलाने के बावजूद ये काम नहीं आया पाकिस्तान का, और करीब 60 जो प्रतिनिधि हैं G20 देशों के, वो यहां पर मौजूद हैं। वो इसमें हिंदुस्तान पर भरोसा करते हुए पहुंचे हुए हैं, और इस भरोसे को जो अमली जामा पहनाए हुए हैं, जो जमीनी स्तर पर और इस डल झील पर मौजूदा हालात को देखते हुए सामने ला रहे हैं, वो है वो मरीन कमांडोज जो यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, जिनके सामने मौत भी नहीं टिक सकती है। और सीधे तौर पर कहें तो ये वो कमांडोज हैं जिनके हाथों में इस वक्त ये पूरी भागदौड़ संभाली हुई है, और इसी के चलते हमारे जो NSG के कमांडोज हैं वो भी यहां पर मौजूद है। और खासतौर से आपको ये बता दें कि कई अर्धसैनिक बलों की तैनाती तो है ही,
लेकिन आज सिविल ड्रेस में यानी कि सामान्य वर्दी में बहुत से ऐसे कमांडोज, बहुत से ऐसे जवान मौजूद हैं जिनके ऊपर पूरी ये सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। चलिए, तो ये तो सुरक्षा संबंधी इंतजाम। इधर G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि टूरिज्म के जरिए कश्मीर में बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी। Essential aspect of this G20 will lead to greater and greater and greater job creation in Kashmir. That is what our objective is through travel and tourism. It will help us to promote handloom, it will help us to promote handicrafts of Kashmir, which are very good. It will help us to promote the cricket bat, the walnut fruit, the pashmina of Kashmir. All these products we'll promote in a very big way. संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 28 मई यानी आने वाले रविवार को होना है, लेकिन इससे पहले हंगामा खड़ा हो रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ चुनावी वजहों से किया। खड़गे ने कहा कि जहां पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को संसद भवन की आधारशिला रखे जाने के वक्त न्योता नहीं दिया गया, तो वहीं अब नई बिल्डिंग के उद्घाटन के वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता नहीं दिया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। तो आवाज समाचार में फिलहाल खबरों पे यहीं लेंगे विराम, लेकिन कई कार्यक्रम हैं जो आपके काम के हैं, उनका सिलसिला जारी रहेगा। और हाँ, अगर आपको ताज़ा खबरें चाहिए और ताज़ा अपडेट, तो बस एक क्लिक पर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। नमस्कार।